हेलो बच्चे, वेलकम टू फिजिक्स वाला। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग फ्रिक्शन। पहली स्टेटमेंट है फ्रिक्शन फोर्स कैन बी जीरो इवन दो द कांटेक्ट सरफेस इज रफ। हाँ, सही है। ये आपने ब्लॉक रखा हुआ है, ये रफ सरफेस है, रख दिया। कोई फोर्स नहीं लगा रहे हो आप इस डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, नो फोर्स इज देयर। तो फ्रिक्शन एग्जिस्ट करेगी नहीं, क्योंकि फ्रिक्शन एग्जिस्ट करने के लिए भी कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स का प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो ट्रू है। ठीक है। सेकंड है इवन दो देयर इज नो रिलेटिव मोशन फ्रिक्शन फोर्स में एग्जिस्ट। हाँ, ये देखो ट्रक जा रहा है, ये ट्रक है बड़ा सा अशोक लेलैंड का, तुमने यहाँ डब्बा रखा हुआ है एक, ठीक है। ट्रक जा रहा है, तुमने यहाँ पे डब्बा रखा हुआ है, तो भैया रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा ट्रक और डब्बे के बीच में, लेकिन फिर भी यहाँ फ्रिक्शन एग्जिस्ट करती है। पता है, क्योंकि सूडो फोर्स लग रहा है, लेकिन सूडो फोर्स अगर फ्रिक्शन से कम है तो वो मूव नहीं करेगा। तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। द एक्सप्रेशंस एफ एल इज म्यू एल एन एंड एफ एस इज म्यू एस एन आर अप्रोक्सीमेट। हाँ, अप्रोक्सीमेट है, क्योंकि म्यू एस और म्यू म्यू के की वैल्यू जो है हम एग्जैक्टली नॉट एग्जैक्टली फाउंड, एग्जैक्टली नहीं फाउंड कर सकते, अप्रोक्सीमेट वैल्यूज है। तो ये भी ट्रू है। ठीक है। द एक्सप्रेशन एफ एस इज इक्वल टू म्यू एस एन टेल्स दैट डायरेक्शन ऑफ एफ एल एंड एन आर सेम। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। अब देखो, जैसे यहाँ पे है, नॉर्मल इधर लगता है, जैसे ये चल रहा है फोर्स इधर लगा रहे हैं तो फ्रिक्शन इधर लगेगा। तो डायरेक्शन कैसे सेम हो गई फोर्स और नॉर्मल? तो ये वाला गलत है। तो सिर्फ वन, टू एंड थ्री आर द करेक्ट स्टेटमेंट्स ओवर।